तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम हर्षवर्धन और साउथर्न किंगडम जैसे कि पल्लवा डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हर्षवर्धन, तो ये पुष्पवती डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिसकी कैपिटल थी थानेश्वर, जिसको बाद में कन्नौज शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है ना क्वेश्चन नंबर 7, थानेश्वर और कन्नौज। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, इनके ब्रदर भाई थे राज्यवर्धन। ये 606 में गद्दी पे बैठे थे। और जो एक फेमस ट्रैवलर थे ह्यूंग सांग, जब हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ा था तो इनका मेंशन हुआ था, जिनको जुआन जैंग भी बोलते थे। और इन्होंने 3 संस्कृत प्ले लिखा था, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 दिखा है ना, नागनंदा। और सबसे फेमस पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य रूलर, उनसे इनकी हार हुई थी। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे। और ह्यूंग सांग की एक बुक थी सी यू की, उसी में इनके राज्य के बारे में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन थे? देखो ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के दरबार में, और इनके फेमस वर्क हैं हर्षचरिता और कदम्बरी। तो बस आपसे ये नाम पूछेगा, कहेगा कि बताइए बाण भट्ट किसके दरबार में थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। अब वर्धमान डायनेस्टी, पुष्पवती डायनेस्टी भी जिसको बोलते हैं। देखो वर्धमान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्पवती, ये याद रखना है। फिर प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिता थे, उनको याद रखना है। और फिर राजवर्धन टू जो एल्डर सन, मतलब जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। और फिर हर्षवर्धन जो इसके सबसे फेमस किंग थे। ह्यूंग सांग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फिर नर्मदा नदी। अब देखो नेक्स्ट है गौड़ा किंगडम। देखो इसमें आप देख सकते हैं, देखो ये इतना तो हर्षा का एम्पायर था, ये गौड़ा किंगडम ये। और फिर एक है मैत्रेकस, जिसका कैपिटल था वलाभी, ये यहाँ किंगडम है गुजरात के पास, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो गरुड़ा किंगडम में किंग शशांका अगेंस्ट होम हर्षवर्धन डिक्लेयर वॉर। ठीक, तो किंग शशांका थे बंगाल में, और हर्षवर्धन और उनके बड़े भाई का इनसे राइवलरी था। और जो हर्षवर्धन थे वो शशांका को ही समझते थे कि यही रिस्पॉन्सिबल है उनके भाई के डेथ के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है थानेश्वर कन्नौज, ये हमने पढ़ लिया। फिर यशोवर्मन, ये कौन थे? देखो यशोवर्मन एक पावरफुल रूलर थे कन्नौज में ड्यूरिंग 8th सेंचुरी। ठीक, और आपको याद रखना है कि ये जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी तो उसके बाद ये आए थे। और इनका जो फेमस वर्क है वो है गौड़ा वाहो, मतलब स्लेइंग ऑफ गौड़ा किंग। उनसे इनकी फाइट होती रहती थी। अ संस्कृत पोयम रिटन बाय हिज कोर्ट पोयम वाकपति। वाकपति किसके दरबार में थे? इन्हीं के दरबार में थे। और इन्होंने गौड़ा जो साम्राज्य हमने पढ़ा था, जिस शशांका और उनके सक्सेसर, उनसे इनकी फाइट होती रहती थी। तो यशोवर्धन वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ कन्नौज, ये आपको याद रखना है। नागनंदा, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। जुआंग जैंग, ये वही है, ह्यूंग सांग को ही बोलते थे जुआन जैंग। और ये है आई क्विंग, जो ह्यूंग सांग के 70 साल के बाद आए थे इंडिया में भ्रमण करने के लिए। नेक्स्ट है ध्रुव सेना, ये कौन है? देखो ध्रुव सेना ये रूलर है मैत्रेकर डायनेस्टी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना वलाभी, ये मैप में यहाँ पढ़ा था ये। तो
ही वॉज नोन एज ध्रुव सेना बालादित्य। तो देखो हर्षवर्धन से इनकी पटती थी, उस उन्हीं के समय के थे, और हर्षा ने इनकी हेल्प की थी जब किंग शशांका ने इन पर अटैक किया था। और जुआन जैंग, जिनको हम ह्योंग सांग भी बोलते हैं, वो इनके ही दरबार में घूमने के लिए आए थे, इनके दरबार में भी आए थे। अब ये एक क्वेश्चन दिया ना, समन्तास, ये क्या है? देखो समन्तास में क्या होता है कि जब बड़े बड़े राजा होते थे तो उनके अंदर जो छोटे छोटे लोकल रूलर काम करते थे उन्हीं को समन्तास बोलते थे। तो ये पॉइंट कोई लिखा हुआ पूरा। और जुआन जेंग ने मेंशन किया था कि हर्षवर्धना के में बहुत सारे समन्तास थे। तो समन्तास का सिंपल वर्ड ये है कि एक बड़ा राजा और उसके अंदर छोटे छोटे राजा बहुत से वर्क करते थे। पल्लवा डायनेस्टी, और फिर नेक्स्ट है चालुक्य डायनेस्टी। देखो ये आप देख सकते हैं मैप, ये हर्ष का एम्पायर था, फिर यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी थी ये, और फिर यहाँ पल्लवा डायनेस्टी थी, और ये 621 के बारे में बताया गया। तो मैप में ऐसा था। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन वन, जिनका कैपिटल था बदामी। तो चालुक्य माने चालाक, बादाम खाने से चालाकी आती है। और इसके जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे पुलकेशिन टू। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। टेम्पल आर्किटेक्चर इनके मिलते हैं बादामी में, आइहोल में और पट्टाडकल में। देखो बाद में ये जो डायनेस्टी थी वो दो में स्लिप्ट हो गई, दो भागों में बट गई, वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी और ईस्टर्न चालुक्य वेंगी। और देखो जो ये फेमस इंस्क्रिप्शन है आयोल इंस्क्रिप्शन रवि कृति का, जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था तो ये उससे ही रिलेटेड आयोल इंस्क्रिप्शन है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है चालुक्य के बारे में। पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवी कांचीपुरम की साड़ी पहनती है, तो ये कैपिटल था कांचीपुरम। देखो ये किस लिए फेमस है, जो रॉक कट और स्ट्रक्चरल टेम्पर था महाबलीपुरम, ये पल्लवा डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। इसके फेमस किंग कौन है, महेंद्र वर्मन वन, और एक है नरासिम्हावर्मन वन। देखो नरासिम्हावर्मन वन वही हैं जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। देखो ये याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिम्हवर्मन ने, जिनको बाद में बोला गया वतापी कोंडा। तो यही मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दो टॉपिक से पूछता है। अब ये महाबलीपुरम, देखो महाबलीपुरम और सोर टेम्पल तो हमने पढ़ ही लिया है। तो आपको ये याद रखना है कि महाबलीपुरम पल्लवा किंग से रिलेटेड है, और मेनली कौन, नरसिम्हावर्मन वन। और जो सोर टेम्पल है वो एक राजा थे नारासिम्हावर्मन टू। जैसे ये नारासिम्हावर्मन वन है तो उसी तरह नारासिम्हावर्मन टू थे, जिनको राजा सिम्हा भी बोलते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। महाबलीपुरम सोर टेम्पल दोनों ही किससे रिलेटेड है, पल्लवा किंग से। तो महाबलीपुरम इनको किसने बनाया था, नारासिम्हावर्मन वन। अब अपरिजित वर्मन कौन थे, ये पल्लवा किंग के लास्ट, पल्लवा डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब कैलाश टेम्पल, देखो इसका लोकेशन है कांचीपुरम में, और कैलाश नाथ टेम्पल को किसने बनाया था, राजा सिम्हा, जिनको नरसिम्हावर्मन टू भी बोलते हैं, ये याद रखना। और यही बाद में बृहदेश्वर टेम्पल जो चोला का था उसके लिए इंस्पायर बना। तो याद रखना कैलाश नाथ टेम्पल को किसने बनाया था, राजा सिम्हा ने।
अब सीसोर टेम्पल हमने पढ़ लिया है, महेंद्र वर्मन वन। देखो पल्लवा किंग, तो इसके जो फाउंडर कहे जाते हैं वो है सिम्हा विष्णु। उसके बाद आए महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन, इन्हीं की एक बुक है मता विलासा प्रसन्ना। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है और भी बहुत से एग्जाम में पूछा है। तो मता विलासा प्रसन्ना, महेंद्र वर्मन वन। फिर आते हैं वही नरसिम्हा वर्मन वन, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और इन्होंने ही महाबलीपुरम मोन्यूमेंट बनाया था जो हमने पढ़ा था। तो नरसिम्हा वर्मन वन। और फिर उसके बाद ये थे नरसिम्हा वर्मन टू, जिनको राजा सिम्हा भी कहा गया, और इन्होंने क्या बनाया था, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। देखो कंफ्यूज नहीं होना, फाउंडर, फिर महेंद्र वर्मन वन, फिर नारासिम्हा वर्मन वन जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, और फिर राजा सिम्हा जिनको नरसिम्हा वर्मन टू भी कहते हैं, मतलब इनका निक नेम था, राजा सिम्हा दिया गया था उपाधि। अब देखो पल्लवा डायनेस्टी, सिम्हा विष्णु, इनके बारे में मतलब दिया गया कि ये क्या क्या करते थे। ये महेंद्र वर्मन वन के बारे में ये डिटेल दिया गया है। उनके फादर थे सिम्हा विष्णु। और मता विलासा प्रसन्ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है ना, महेंद्र वर्मन वन, तो ये वही दिया है की बुक थी। अब द मुत्तैयर वर द तमिल डायनेस्टी डेट रूल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे तमिल नाडु, पर्टिकुलरली तंजावुर, त्रिची और पुडुकोट्टई रीजन। तो ये क्या थे, ये पल्लवा किंग के सबऑर्डिनेट थे, मतलब उनके अंडर काम करते थे। और बाद में चोला डायनेस्टी ने इन पर कंट्रोल कर लिया इस एरिया पर। तो पूछेगा ये किस डायनेस्टी के अंदर थे, तो पल्लवा डायनेस्टी। टेम्पल हमने पढ़ लिया, सीसोर टेम्पल, महेंद्र वर्मन वन, फिर 22 पढ़ लिया। नागारामा, देखो इन पल्लवा डायनेस्टी नागाराम रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली ऑफ मर्चेंट। तो उस समय जो मर्चेंट, उनकी असेंबली ऑर्गेनाइजेशन को नागाराम कहते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अहोल और बादामी कैपिटल थी चालुक्य की, और फिर पहले उससे पहले क्या थी, अहोल। कदम्बाज, देखो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें यह क्वेश्चन इसलिए दिया है कि पूछेगा चालुक्य किसके अंदर काम करते थे पहले, तो वो कदम्बाज थे। फिर बाद में उनका अपना खुद का इंडिपेंडेंस राज्य हो गया। जब अरब ने 1730 AD में अटैक किया था, तो चालुक्य ने ही उन लोग को हराया था। विरूपक्षा टेम्पल, अब देखो ये चालुक्य किंग के बारे में दिया है, तो इसके फाउंडर थे पुलकेशिन वन। फिर और किंग आए, फिर सबसे मेन है पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था। और फिर विक्रमादित्य टू जिन्होंने पल्लवास को डिफीट किया, और इन्होंने ही विरूपक्षा टेम्पल बनाया था। तो विक्रमादित्य टू। और कीर्तिवर्मन टू, लास्ट रूलर बिफोर राष्ट्रकूटास ओवरथ्रू देम, मतलब राष्ट्रकूटास इन्हें हरा कर गद्दी फिर उनका शासन आया था। तो कीर्तिवर्मन टू, तो ये पॉइंट सारे याद रखने। पट्टाडकल टेम्पल, देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब विरूपक्षा टेम्पल, पट्टाडकल वॉज बिल्ड बाय क्वीन लोकमा देवी द वाइफ ऑफ किंग विक्रमादित्य टू, जो हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था कि उन्होंने पल्लवा ऑफ कांची के ऊपर विजय प्राप्त किया था। तो विक्रमादित्य टू इन्हीं की वाइफ ने बनाया था विरूपक्षा टेम्पल। अब देखो जो पट्टाडकल टेम्पल है, ये इंटायर ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ठीक।
और जो विरूपक्षा टेम्पल है वो स्पेसिफिक टेम्पल है विथ इन पट्टाडकल। तो ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आप। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा पट्टाडकल टेम्पल किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तो चालुक्य डायनेस्टी। अब देखो बिल्हारा ये कौन थे, तो संस्कृत पोएट थे और स्कॉलर ऑफ कश्मीर 11वीं सेंचुरी में। और इनका फेमस बुक क्या है, विक्रमादेव चरिता। तो ये चालुक्य किंग थे, एक विक्रमादित्य 6 उनके ऊपर था। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, चालुक्य जो रूल था वो 2 में बढ़ गया था, एक वेस्टर्न में एक ईस्टर्न में। तो वेस्टर्न किंग थे विक्रमादित्य 6, उन्हीं पर ये बुक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। बिल्हाना, बिल्हाना ये। अब आपसे पूछेगा बादामी पोर्ट किससे रिलेटेड है, चालुक्य डायनेस्टी से। रविकृति ये वही है जिन्होंने अहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। पट्टाडकल के बारे में हमने पढ़ लिया। मोधेरा सन टेम्पल इसको किसने बनाया था, सोलंकी डायनेस्टी। तो इसको हम बाद में अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। अब देखो लंकन टेम्पल, ये पूछेगा कि ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तो चालुक्य डायनेस्टी। फिर रावना पाड़ी केव, ये भी चालुक्य डायनेस्टी को। फिर दुर्गा टेम्पल, ये भी चालुक्य डायनेस्टी को। फिर हेमाचंद्र, देखो ये जैन स्कॉलर थे, ग्रामेरियन थे और एडवाइज़र थे किंग कुमारपाला के सोलंकी डायनेस्टी, गुजरात। काकातीय डायनेस्टी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर मतलब एक पूरी वीडियो बना के रखा है। ठीक, ये वारंगल तेलंगाना के समय थे। और टाइटल ऑफ धर्मराज, देखो टाइटल यूज बाय वेस्टर्न गंगा रूलर इंडिकेटिंग उनके बारे में। तो ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थे, उनसे रिलेटेड ये सारा था। गाइस इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये इससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 13 और 14 और जो इनके टेम्पल है वो याद होने चाहिए। और इन्हीं पे मेन क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं, बार बार पूछता है रिपीट करके। 35 से लेकर 40 तक कम पूछा है। यही वो टॉपिक हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए।